मासी लिखना होता, मौसी लिखना होता, या पेशी लिखना होता, या आपसी लिखना होता, तो हम साबित को डैश के रूप में बाहर निकाल देंगे। ये डैश कैसा होता है? लाइट। और शुरू का डैश कैसा होता है? डार्क। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपसे गलती नहीं होगी। साबित बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक भी मिस्टेक आपकी मंडे को नहीं होना चाहिए। अब रहा सवाल ताना आंकड़े की। ताना आंकड़े के मैंने आपको वैसे में भी डाला था और बोला भी था कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है रफ प्रैक्टिस करने की, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस कम की तो आप कहीं भी आंकड़ा बदल सकते हैं। आपको लिखना है साबित। अब साबित में बढ़ गया ना, साबित की मात्रा लग गई, ये भी हो गया। अब तुमने कम प्रैक्टिस कर दिया, तुम इधर घुस गए। अब ये इसको देख रहे हो साबुन, वैसे नहीं नहाते हो, तो ये क्या काम आएगा? सुनिए ना, बाद क्या होता है जब आप बनाते हो, जब स्पीड होती है, जब आप उसको नियम देखते हो तो आपको नियम याद आता है। ये तो ना काम बढ़ाते हैं, साबुन साबुन बन रहा है ना। जब वो क्या था? साबित। मात्राएं लगाने से भी क्या हो, मात्रा लगा लो आप, ये हो गया। आप ज्यादा होते साबिन हो जाएगा, साबिन भी कोई वर्ड नहीं होता। तो इसमें जल्दी गलती होती आंकड़े की दिशा। साबित की इसलिए गलती होती क्योंकि वो एक ही जगह बनता है। तो ये इसमें आप छोटे छोटे शब्द जैसे रात है, नींद है, मौत है, मान है, छोटे छोटे दो अक्षर के ढेरों 100 से ऊपर शब्द बना लो तो आपकी ताना में गलती। फिर आता है आपका मध्य का। तो मध्य में उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि मध्य में भी सुविधा होगी, जैसे चेतावनी वर्ड आप लिख सकते हो, क्योंकि चेतावनी में तुमने का बनाया, उसके बाद बनाने में आपको दिक्कत। अब इसकी जगह तुमको लिखना हो जिनेवा, तुमने जा बनाया, ना आंकड़ा बनाया, फिर बोले वाह बनाया, ये नहीं बनेगा। तो फिर आपको क्या करना है, इसीलिए उसमें लिखा हुआ है सुविधा होने पर। तो आप, और इसी वजह से ये नियम बेचारा दुखी रहता है, क्योंकि वो कम जगह जोड़ता है। घर पे भी होता है, जो चीज कम यूज होती भूल जाते कहाँ रखी थी। और ये चीज जो है ना, तो आपको ध्यान रखना है। पर अगर तुम देख रहे हो चेता ता की मात्रा है तो अगले अक्षर से पूर्ण लगे, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगले अक्षर पूर्ण लगाना है आपको, ठीक है। और वक्र रेखांश में आपको क्या बताया था मैंने कि केवल ना का आंकड़ा लगेगा, का आंकड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या मांगेगा? डैश। आप मध्य में डैश निकालते हो क्या? नहीं, तो मध्य में केवल ना का आंकड़ा ही लगेगा, ता का आंकड़ा कभी नहीं लगा सकते वक्र रेखांश के मध्य, क्योंकि उसकी मान क्या है? जैसे ये लिखा हुआ है मन, ये लिखा हुआ है मन, दोनों में एक ही अंतर है डैश का, तो यहाँ पर आप नहीं लगा सकते वक्र, इतना याद रखना। और वैसे भी तो बेचारा वो गरीब है कि लगता नहीं, ऊपर से एक आंकड़ा और चला गया उसका, तो कौन लगेगा? जैसे आपको तैनात वर्ड लिखने को देंगे तो आपको तैनात ऐसे लिखना है। अब इसमें आपका ये हो गया तय, हो गया ना, और हो गया था। अब इसमें एक समस्या और है आपकी, ना का आंकड़े की मात्रा लेखांश पूछ रही। अगर आप देखो तो इसमें केवल टावर है। अगर आप ये तैनात बनाते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब टावर अकेला था उसमें मात्रा थी तो आपने दाया के लिए बनाया नहीं। शुरू की गलती आपको यहाँ से गलती करवा सकती। देखो जब आप डिक्टेशन में जाएंगे तो अपन काफी उल्लंघन करते हैं स्पीड में, उस समय सब चलता है, आप पढ़ भी लेंगे। अपन स्थिति उस समय एक ही चीज रहेगी, स्थिति सबसे महत्वपूर्ण रहेगी और पहचान, क्योंकि अपन इतने स्मार्ट हो चुके होते हैं कि ताना का वो तैनात होगा, इतना पहचान दाएं बाएं की जरूरत नहीं पड़ती अपने। पर आज आप नियम सीख रहे हो, और जब नियमों को 80% अपन गलत नहीं करते हैं, तो इसलिए नियमों को अच्छी तरह से आना बहुत जरूरी है ना। जैसे हमने आपको बताया विशेष नियम में अपन रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे, तो रॉन्ग साइड जानबूझकर जाते हैं, या लाल बत्ती की गाड़ी या एम्बुलेंस जानबूझकर क्रॉस करती, क्योंकि कोई उसमें भर्ती है या आग लगी हुई जा रही है, जानबूझकर जा रही है, भूल से नहीं जा रही। तो यहाँ ये गलतियां जो हैं बढ़ ना पाए, इसलिए इनको यही रोक दिया। फिर आपने देखा था कि अभी आपने डोसा बनाया था, अगर यहाँ पर नाका जैसे चना कर दें तो आप चना में ऐसा कर नहीं सकते कि आपने चा में नाका लगा दी और मात्रा यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ऐसे लगा। अंतिम आंकड़ा था तो उसकी मात्रा भी जो है, जैसे कोई आपने तेरी का इंप्लीमेंटेशन दे देंगे
भाई 13-25 तारीख को रख लिए भाई, 13 मतलब अंतिम जो कार्यक्रम होता है, तो उसका मतलब वो तो नहीं आएगा जो दे रहा है या जिसकी वजह से हो रही, तो ये इसके बाद कुछ नहीं आ सकता। तो आप क्या करोगे, इसके बाद यदि मान लो कोई आता है तो आपको पूरा बनाना है। जैसे आपको लिखना है पिता, आप पूरा बनाइए, माता पूरा बनाइए, चीता पूरा बनाइए, छाता पूरा बनाइए, जीना, अब ये भी वही वर्ड आ गया, एक जीना में आंकड़ा लगेगा, जो जीने अपने जीने के लिए होगा, एक जीना जिसको अपन सीढ़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ये दोनों आउटलाइन बनाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने यहाँ क्यों बनाया ऐसा, तो आप बताओ सर ये सीढ़ी है और ये जीने के लिए इस्तेमाल की क्रिया है। तो इस प्रकार से आप उसका जवाब देंगे। यानी जैसे मैं आपसे पहले, आपको शायद याद होगा कि मैं आपको बोर्ड पे बोलूँगा कि आप थ्योरी पढ़ाओ, है ना, थ्योरी बताओ। मैं आपको यहीं से टीचर, जैसे ट्यूशन वाले में भी मैंने लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते भी हैं, तो ये कब पढ़ाएंगे जब आप सॉलिड हो, है ना, नहीं तो 2 दिन कोई ने पढ़ाओ कहीं जाएगा, बोले तो कुछ नहीं आता, पता नहीं क्या बोल समझ नहीं आता, तो भाग जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर मात्रा आएगी तो हम नहीं लगाएंगे। अब इसमें गलती जो होती है, उसमें मैंने पहले ही आपको लिख के भेजा था कि क्रिया क्या होती है, और क्रिया में ये भी बताया था कि आप बहुत सारी क्रियाएं खुद बना लो, बस एक ने भी नहीं बनाई होगी, खूब सारी 150 क्रियाएं लिख डालो खुद ही, उठना बैठना खाना पीना जीना मरना, जो 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 दिखता जाएगा, जो तो उससे क्या होगा, हर क्रिया के अंत में ता तेती या ना नी आता है, तो आ ई की मात्राएं आती हैं। अगर वो वर्ड क्लियर है तो आंकड़ा लगेगा, ये इसकी छूट है। हर एक में थोड़ी ई की छूट मिलती रहेगी, एक ही जैसी छूट मिलेगी, है ना। जैसे छूट अलग अलग होती है, जैसे आपने मान लीजिए